नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से आज और कल की कई बड़े खबरों के न्यूज बुलेटिन के साथ हाजिर हूं। मित्रों, कई खबरों पर चर्चा करूंगी, जैसा कि कल और आज के बीच में जो चर्चा का विषय रहा, बड़ी खबरें थी, राजनीतिक हलकों से थी, आपराधिक घटनाओं से जुड़ा हुआ था, उस पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। मित्रों, सबसे पहले खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं कि कहाँ क्या हुआ। मित्रों, जैसे कि खबर आ रही है, एम्स के डायरेक्टर, जो कार्यकारी डायरेक्टर हैं, इनको विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। एक मामला चल रही थी जिसपे प्रशासनिक न्यायाधिकार आयोग ने फैसला लिया है। मित्रों, दूसरी है मंत्री जीवेश मिश्रा के बाद अब मंत्री नीरज बबलू के मुश्किलें भी बढ़ गई है। उनके विरुद्ध भी एक मामला जो है चुनाव आयोग के पास गया हुआ है। वीआईपी पार्टी ने उन पर कार्रवाई की बात कही है। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला है। मित्रों, पूर्णिया से बड़ी खबरें आई है, जहां पे एक नरसंहार के मामले में। मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज और कल के कई बड़े खबरों के न्यूज बुलेटिन के साथ हाजिर हो गया हूँ। मित्रों, मैं कई बड़ी खबरों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व मंत्री जो कि बिहार के राजनीतिक गलियारे से आते हैं, जीवेश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी हुई है। साथ में अब दूसरे एक नया मामला आया है, मंत्री जो है नीरज बबलू के विरुद्ध भी मुश्किलें बढ़ रही है। और चुनाव आयोग के विरुद्ध, चुनाव आयोग में उनके विरुद्ध शिकायतें आई है बीजेपी पार्टी द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पूर्णिया में एक जो आदिवासी परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्या और नरसंहार की आई थी, उस पर राहुल गांधी ने उस पर भी जांच करवाई, ये भी खबर पर चर्चा करूंगा। मित्रों, एम्स के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध वारंट जारी हुआ है, उस पर भी चर्चा करूंगा। मित्रों, नालंदा में एक युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में बताई जा रही है, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो कई अन्य खबरों पे भी मैं आपको चर्चा करूंगा। मित्रों, चलिए खबरों पे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको सावन मास चल रहा है, इसके बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपका जीवन सुखमय आनंदमय हो, ऐसी भोले भंडारी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। मित्रों, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली खबर, जो बड़ी खबर आ रही है, वो बिहार के 2 मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। मंत्री, जैसा कि आप जानते हैं, मंत्री जीवेश मिश्रा के बाद अब मंत्री नीरज बबलू की मुश्किलें भी बढ़ गई है। वीआईपी पार्टी ने उन्हें चुनाव आयोग में, चुनाव निर्वाचन आयोग में शिकायत की है, लिखित शिकायत की है पत्र लिख के माध्यम से, जिसमें उन पर आरोप लगाया है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने का। तो मित्रों, ये भी बड़ा मामला है। जैसा कि आप जानते थे, जीवेश मिश्रा की मुश्किलें भी बढ़ी हुई थी, उनके विरुद्ध शिकायत हुई, अब नीरज बबलू के विरुद्ध। तो अब देखिए, चुनाव आयोग के पास ये गया हुआ है, अब गेंद चुनाव आयोग के बारे में क्या फैसला लेता है। मित्रों, दूसरी बड़ी खबर पे हम चर्चा करेंगे कि भागलपुर में 2 युवकों की बीते कल जो है स्नान के दौरान डूबकर मरने की जो घटना आ रही है, वो बेहद दुखद है। दोनों बच्चे जो है स्नान करने गंगा के उपधारा में गए हुए थे और वही उनकी डूबने से मौत हो गई। मित्रों, आइए तीसरी खबरों पर चर्चा करते हैं, जो बड़ी खबर है। तो तीसरी बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, वो पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। पटना हाई के कोर्ट के 2 खंडपीठ ने, जस्टिस आशुतोष कुमार और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला किया है, अपने ही फैसलों को पलट दिया है। जो मित्रों, बताया जाता है कि मामला की किशनगंज से जुड़ा हुआ है। वहाँ एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध हाई कोर्ट ने फैसला लिया था, उसी अपने फैसले को पुनः जो है पलट दिया है। तो ये भी एक मामला पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मित्रों सामने आ रहा है। जो पटना हाई कोर्ट के खंडपीठ है, दो जस्टिसों के खंडपीठ ने अपने ही फैसला को पलट दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। मित्रों, चलिए अगले खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, एक बड़ी खबर जो कि पूर्णिया से है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक जो पूर्णिया में आदिवासी हत्याकांड हुई थी, एक परिवार के 5 लोगों की जघन्य रूप से हत्या कर दी थी, उस मामले को उन्होंने जांच करवाया था। और आदिवासी जनजाति समूह के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में जांच टीम गई हुई थी पूर्णिया में। वहां उन्होंने जांच किया और साथ में डॉक्टर भूरिया ने
जांच के बाद जो है राज्य सरकार की गहरी जो है चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो है अपराध जो है बेतहाशा बड़ी रूप से बढ़ रही है और इस पर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। भुइयां ने कहा कि क्राइम कैपिटल के रूप में बिहार तब्दील हो चुकी है। तो ये देखिए वो जो है आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष जो है विक्रांत भुइयां का भाजपा और जदयू पे बड़ा हमला किया है और सरकार की जो शिथिलता और सरकार की जो विफलता है क्राइम और अपराध को रोकने में विफलता है उस पर गहरी चिंता व्यक्त। मित्रों चलिए अगली खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों जैसा कि जानते हैं पटना एम्स में एक विवाद चल रहा है। वहाँ के कार्यकारी जो निदेशक हैं उनके विरुद्ध राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण ने एक जमानती वारंट किया है और उन्हें 25 जुलाई को सशरीर हाजिर होने का जो है नोटिस जारी किया है। मित्रों ये मामला था डॉक्टर नेहा जो है वहाँ की नेहा की शिकायत पे ही ये मामला जो है दूर पकड़ा हुआ है और इस पर न्यायिक प्राधिकरण आयोग ने इस मामले को सही ठहराते हुए उन्हें गैर जमानती वारंट किया है। तो मित्रों जैसा कि देखा ये भी एक पटना एम्स से जुड़ा हुआ बड़ी खबर है। आए दिन एम्स में चर्चा का विषय बना रहता है। चलिए मित्रों अब एक अन्य बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। तो आज एक सुबह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज एक कैबिनेट की अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं आने वाला कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री एक के बाद एक घोषणाएं करते जा रहे हैं। हो सकता है युवाओं महिलाओं के लिए कई सौगातों का पिटारा खुलेगा। ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो जो सचिवालय भवन में सभागार में ये पूरी राज्य सरकार के मंत्रियों की समूह जो है इस कैबिनेट में बैठेगी और कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। आने वाले कई घोषणाएं का भी होने की उम्मीद है। हो सकता है कि आज बिहार वासियों को कुछ बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दें और या आने वाले अगले कार्यकाल में उसकी हो सकता है कि वो वादा करे कि उसको कैसे